बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके वजह से हम लोग किसी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा बेटा ये, और इसमें हमने यही देखना है कि कंप्यूटर्स में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर फर्दर टॉपिक जो है वो मेन टॉपिक इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स है, फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, टेस्ट डाटा, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एरर करेक्शन ऑफ एरर। ये इसके 6 टॉपिक्स हैं जो कि पूरे चैप्टर में कवर किए जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। In order to solve a problem, it is important to follow a systematic approach. In the following, we discuss the different steps that we can follow to solve a problem systematically. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रॉपर अप्रोच चाहिए होती है, और इस चैप्टर में वो कहता है हम इसी अप्रोच को देखेंगे, इसी अप्रोच को सीखेंगे हम कौन सी अप्रोच फॉलो करते हुए किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। Defining a problem, a well-defined problem is one that does not contain ambiguities. Ambiguities means जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, खामियां ना हो, खराब ना हो। कि एक प्रॉब्लम ऐसी है जो a well-defined problem that is the one that does not contain ambiguities। कि एक well-defined प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें कोई चीज़ मिसिंग ना हो, कोई चीज़ खराब ना हो। जब तक प्रॉब्लम हमारी क्लियरली डिफाइंड हमें प्रॉब्लम मिलेगी तभी हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम जो गिवन प्रॉब्लम है और वो डिफाइंड ही नहीं है, क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है, तो उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। All the conditions are clearly specified and it has a clear goal। प्रॉब्लम क्या होता है कि तमाम कंडीशन जो है वो क्लियरली स्पेसिफाई की गई हो, बताई गई हो, साफ साफ वाज़े बताई गई हो, और उनका उसको सॉल्व करने का गोल भी जो है ना वो वाज़े होना चाहिए। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। फिर क्या होता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ईजी हो जाता है और उसको अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाता है। गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज डिफाइंड वेल और नॉट। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम गिवन होगी कंप्यूटर्स में तो आपने पहले ये देखना होगा कि हमने कि ये प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है कि नहीं है, इसमें तमाम वो चीज़ें रिक्वायर्ड जो हमें रिक्वायर्ड है सॉल्व करने के लिए वो गिवन है या नहीं है। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट डिफाइंड वेल देन वी कैन यूज वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। इन केस कि प्रॉब्लम हमारी वेल डिफाइंड नहीं है, उसमें मिसिंग है कुछ या वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं की गई, तो फिर हम इन स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं। गेन बैकग्राउंड नॉलेज। अब गेन बैकग्राउंड नॉलेज हेडिंग से आपको अंदाजा हो रहा है कि हमें हमारा जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसकी बेस पे हम डिसीजन करेंगे। वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग। हम कोशिश करते हैं कि हम वो सिचुएशन या वो सर्कमस्टांसेस जो हैं वो जान पाएँ जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो हमें प्रॉब्लम गिवन है उसकी स्टेट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस तरह की प्रॉब्लम है, हम ये देख सकते हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू नो वट अ गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक। उससे हमें ये भी हेल्प मिलती है कि हम देख लें कि इसका सोल्यूशन कैसा होगा, इसका सोल्यूशन किस तरह का निकल सकता है। हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन, और किस तरह हम इसका सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास यूज गैसेज। अब यूज गैसेज मीन्स कि आप यहाँ पे गैस करेंगे और उसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। वी ट्राई टू गैस द अननोन इन्फॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेज। कि हम लोग गैस करते हैं, गैस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो अननोन इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाए। दीज गैसेज मे बी बेस्ड अपॉन आवर पास्ट एक्सपीरियंस, और ये गैसेज जो है वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड कर रहे होंगे। ड्रॉ अ पिक्चर। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड वी कैन ड्रॉ अ पिक्चर एंड फिल द अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन। कि अगर प्रॉब्लम जो है वो सही तरह वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, उस जो हमें जितनी भी प्रॉब्लम गिवन है स्टेट में उसकी हम पिक्चर ड्रा कर लेंगे और उसको अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन को फिल करने की कोशिश करेंगे, जैसे उसने आपको एक डायग्राम दी है। फिगर 1.1 शोज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ये फिगर 1-1 जो है वो पिक्चर की फॉर्म में आपको एक रिप्रेजेंटेशन करवा रही है किसी प्रॉब्लम की। अब देखें ये प्रॉब्लम हमें क्या कहती है, इसे समझ लेते हैं। देखें 10 हमारे पास 3 और है तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 30। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 की वैल्यू हमारे पास है 10। कोशिश करता हूँ यहाँ पे अगर लिखा जाए तो 1 और की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है। इसी तरह नेक्स्ट देखें, ये 10 है हमारे पास और इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 18 आ रहा है। ये 10 है हमारे पास और ये 4 + 4 8, तो टोटल 18। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है।
और ये भी 4, ये हमें पता है कि इसकी वैल्यू 4 है यहाँ पे, और 4 माइनस 4 में से कितना माइनस करने से रिजल्ट 2 है, तो 2, दैट मीन्स कि इनकी वैल्यू क्या है, ये 1 1 वैल्यू है इसकी, ये भी 1 है और हमारे पास ये भी 1 है। अब उसने आपको पूछा है, देखिए तमाम इन्फॉर्मेशन गिवन करके उसने अब उससे आपसे रिजल्ट पूछा है। तो देखो एक सॉक्स की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो ये 1 आ गया हमारे पास, और उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 10 थी, ये 10 हो गया। और n जो है वो, ये देखें अब ये डबल n है हमारे पास, यह क्या था, ये दो शेप्स थी तो इसकी वैल्यू 4 थी, और यहाँ उसने हाफ कर दी, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास अब 2, वहाँ 4 थी तो ये 2, तो इसका रिजल्ट क्या आया, 10 + 2 12 और +11 13 जो है वो इसका यहाँ पे आंसर निकला। तो इस तरह पिक्चर्स की फॉर्म में आपको कोई भी प्रॉब्लम गिवन हो सकती है और हमने उसका सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट करना होता है। तो पिक्चर्स की फॉर्म में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी हमारा आसान हो जाता है। डू यू नो, अभी ये पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड इफ आई वर गिवन 1 hour टू सेव अ प्लैनेट आई वुड स्पेंड 59 मिनट्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड 1 minute टू रिजॉल्व इट। देखिए वो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो साइंसदान थे, उन्होंने क्या कहा कि अगर मुझे एक इस दुनिया को बचाने के लिए 1 घंटा दिया जाए तो 59 मिनट्स जो है वो मैं प्लानिंग में स्पेंड करूंगा और 1 मिनट में हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, मतलब प्लानिंग को बचा लेंगे। दैट मीन्स इससे क्या बात होता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्लानिंग का फेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। नेक्स्ट देखो उसने आपको एक चेक बॉक्स दिया है कि रिमेंबर पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, की जो पिक्चर्स जो हैं वो इमेज से ज़्यादा आवाज़ें स्पीक करती है, मतलब कि आपको इमेजेस देख के जो चीज़ें समझ आ जाती हैं वो टेक्स्ट से देख के ज़रा समझने में प्रॉब्लम होती है, इमेज से हमें बहुत आसानी से चीज़ें समझ आ जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए हमने डिफाइन कर दी प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट हमने उसको अंडरस्टैंड करना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जंप करने से बेहतर है कि हम उसको पहले अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जाम्पल अ रिडल और पजल कैन बी आंसर्ड ओनली आफ्टर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, कि रिडल या पजल जो होती हैं उसको हम आंसर कर सकते हैं जब उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करने के बाद। A clear understanding of the problem makes it easier to solve and help to save money, कि जब उसको हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसकी हेल्प से क्या होता है, हम प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इससे हमारे पैसे भी जो है वो सेव हो जाते हैं, टाइम एंड रिसोर्सेज, टाइम भी और हमारी रिसोर्सेज वगैरह भी सेव हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम यूजली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 W's, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने 5 W यूज करने होते हैं। व्हाट, प्रॉब्लम क्या है, हु, प्रॉब्लम किस पे इम्प्लीमेंट हो रही है, व्हेन, कब इम्प्लीमेंट करनी है, वेयर, कहाँ इम्प्लीमेंट करनी है, एंड वाई, और हम क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्यों सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 5 W जब हम किसी प्रॉब्लम में से निकाल लेंगे, उनका हमें आंसर पता होगा, दैट मीन हमें प्रॉब्लम जो है ना वो समझ आ जाएगी। अब इसने यहाँ से एक और एग्जाम्पल स्टार्ट करिए, ये डेफिनेशन यहाँ से बोलिए, प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस टू फिगर आउट द 5 W's फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि प्रॉब्लम एनालिसिस वो प्रोसेस है जिसमें हम इन 5 W's को फिगर आउट करते हैं, निकालते हैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में से। प्रॉब्लम एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एनालिसिस जो है वो हमें हेल्प करता है किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए। देयर आर द बेसिक्स एलिमेंट्स विच लीड्स टुवर्ड द सोल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, ये क्या है, ये बेसिक्स एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो कि किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ हमें जाने के लिए हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। सपोज योर क्लास टीचर असाइन यू अ टास्क टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हुज नेम स्टार्ट विद द लेटर ए। इसमें वो क्या कह रहा है कि आपको क्लास टीचर ने आपको एक असाइनमेंट दी, आपने एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है उन स्टूडेंट्स की जिनका नाम जो है वो ए से स्टार्ट होता है। द लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द अल्फाबेटिकली डायरेक्टरी ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स एंड देयर इज ओनली 1 week टू कंप्लीट द टास्क। अब ये टास्क क्या है, ये हमने इसका पर्पस क्या था इस प्रॉब्लम का, कि आपने एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जो कि अल्फाबेटिकली होगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, दैट मीन्स कि ए बी सी, जिस तरह जितने बच्चे ए से स्टार्ट होते हैं उनका नाम, देन बी, देन सी, देन बी, और स्टूडेंट्स, एंड देयर इज ओनली 1 week, और इस काम को पूरा करने के लिए हमारे पास कितना, 1 week है। अब ये पूरी यहाँ से लेकर ये जो आपको कलर नजर आ रही है, ये पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमने इन 5 W's को कैलकुलेट करना है। इसमें से देखें, वी कैन एनालाइज दिस प्रॉब्लम बाय आइडेंटिफाइंग द 5 W's इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज गिवन बिलो। अब इसी प्रॉब्लम में से उसने आपको 5 W's जो है वो निकाल के दिए। व्हाट, कि प्रॉब्लम क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम स्टार्टेड विद द लेटर ए। हमने क्या करना है, देखो उसने व्हाट निकाला कि हमने लिस्ट प्रिपेयर करनी है स्टूडेंट्स की जिनका नाम जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है।
हु किस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ कौन है, स्टूडेंट्स पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग। वाई किस लिए कर रहे हैं, प्रिपेयर अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी, कि हमने क्या करना है, टू प्रिपेयर द अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी या टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने प्रिपेयर करनी है। व्हेन कितना टाइम दिया हमें, 1 वीक का टाइम मिला हमें, विद इन अ वीक, और वेयर कहाँ पे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आपको गिवन होगी तो उसमें से 5 Ws हम लोग इस तरह पिक कर लेंगे। जब उन 5 Ws को हम आंसर कर लेंगे, हमें प्रॉब्लम जो है वो अब और आसान तरीके से समझ आ जाए। देखें, अब इस स्टेटमेंट को समझ के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना और इन 5 Ws को पढ़ के अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजी है। फिगर 1-2 शोज द मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। जी अब इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या आपने स्ट्रीट लाइट्स इस पर देखा होगा, रोड्स पे ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं साइन जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। रेड मीन्स प्रॉब्लम है, क्या उन्हें स्टॉप हो जाना है, येलो मीन्स एनालिसिस वेट करें, और सोल्यूशन ग्रीन मीन्स सोल्यूशन कि आप पास आउट हो सकते हैं। अब इसी फिगर को एक्सप्लेन किया गया है। और द प्रॉब्लम वेयर द रेड लाइट रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम, कि रेड लाइट का मतलब क्या है कि कोई प्रॉब्लम है, एंड येलो लाइट रिप्रेजेंट द एनालिसिस, कि येलो लाइट जो है वो एनालिसिस को रिप्रेजेंट करे, एंड द ग्रीन लाइट रिप्रेजेंट द सोल्यूशन, और ग्रीन लाइट का मतलब क्या होता है कि सोल्यूशन हो गया, अब आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। इट शोज दैट प्रॉब्लम एनालिसिस मेक्स अस क्लोजर टू अ सोल्यूशन। अब इसकी लास्ट लाइन का क्या मतलब है कि इससे हमें डायग्राम से पता चल रहा है कि प्रॉब्लम एनालिसिस जो है वो हमें क्लोज कर देता है सोल्यूशन की तरफ। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को एनालिसिस करेंगे या एनालाइज करेंगे, एनालिसिस निकाल के उसको जब हम उसका एनालिसिस कर लेंगे, देन उसकी तरफ सोल्यूशन के क्लोज हो जाएंगे। सेकेंड टॉपिक था, एंड देन हमारे पास है 1.1.3 प्लानिंग द सोल्यूशन। अब आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड भी कर लिया, अब हमने उसका सोल्यूशन बनाना है। आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, कि जब आपने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया, वही फॉर्मुलेट द प्लान दैट मे लीड्स अस टुवर्ड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि जब हमने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया, फिर हम उसका फॉर्मुलेट करेंगे, एक प्लान को फॉर्मुलेट करेंगे जो कि हमें लेके जाएगा कहाँ, प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ। दिस फेज इंक्लूड द फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटेजी फॉर डिफाइनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इस स्टेज में हम लोग एक बेहतर और राइट स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ये वो 5 स्ट्रेटजीज हैं, 4 स्ट्रेटजीज हैं जो कि यूज़ होती हैं। देखिए, नंबर 1 डिवाइड एंड कंक्योर। दिस स्ट्रेटेजी डिवाइड्स द प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट। लेट्स सपोज कि आपके पास एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत लेंथी प्रॉब्लम है, 5 to 7 पेजेस का प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें और देन उसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। बजाय इसके कि अगर हम एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो उसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, हमारे ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। हम उसको क्या करते हैं, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और देन उसको सॉल्व कर लेते हैं। गैस, चेक एंड इम्प्रूव। The designer guess the solution of the problem and check the correction of the problem. If the solution is not according to the expectation, then she refines the solution. The refinement is an iterative process. देखिए इसमें क्या होता है, गैस, चेक एंड इम्प्रूव तीनों चीज़ देखी हैं कि जो डिज़ाइनर होता है पहले गैस करता है, गैस करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसका जो आंसर निकलता है उसको चेक करता है। अगर तो आंसर रिक्वायर्ड आ गया, जो हमें रिक्वायर्ड आंसर था वो आंसर निकला है, देन ठीक है। अदरवाइज वो क्या इम्प्रूव की तरफ जाएगा, फिर कुछ और गैस करेगा और देन फिर उसको चेक करेगा। तो ये बताया कि प्रॉब्लम को क्या करता है, गैस चेक करते हैं, अगर करेक्ट सोल्यूशन निकल आया देन ओके, अदरवाइज वो क्या करता है, उसको दोबारा से रिफाइन द सोल्यूशन दोबारा चेक उसको रिफाइन की तरफ लेके जाता है। और रिफाइनमेंट इज द आइटरेटिव प्रोसेस। आइटरेटिव मीन्स जो बार बार रिपीट हुआ रहा हो, आइटरेटिव प्रोसेस के रिफाइनमेंट का प्रोसेस जो है वो आइटरेटिव प्रोसेस है। इसका क्या मतलब है, देखें फर्स्ट टाइम उसने गैस किया, लेट्स सपोज कुछ गैस किया, उसका आंसर निकला लेकिन हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं निकला, गलत हो गया, फिर वो कुछ और गैस करेगा, देन नेक्स्ट। जैसे आप मैथमेटिकली जब मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लेट्स सपोज करके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये भी उसी तरह का प्रोसेस यूज हो रहा होता है। एक्ट इट आउट इन दिस स्ट्रेटेजी द डिजाइनर डिफाइन द लिस्ट ऑफ टू डू टास्क, आफ्टरवर्ड्स ही शी परफॉर्म द टास्क। कि एक्ट इट आउट में क्या होता है कि डिजाइनर जो होता है एक टू डू लिस्ट बना लेता है कि फर्स्ट मैंने ये काम करना है, देन नेक्स्ट ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, सिक्स ये काम उसने लिस्ट बना ली कि इन स्टेप्स में मैंने ये काम सॉल्व करना है, और फिर उसी प्रोसेस को यूज टू डू लिस्ट को यूज करते हैं उस काम को सॉल्व करता जाता है। प्रोटोटाइप ड्रॉ क्या होता है, दिस टेक्निक्स ड्रॉ द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की पिक्चर बना लेते हैं। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन नहीं होता। हाउएवर इट मे हेल्प अ डिजाइनर टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। ताहम ये क्या करता है, डिजाइनर को इतनी हेल्प करता है कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि इस सोल्यूशन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं।
तो सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम। अभी हमने जो 4 स्ट्रेटजीज पढ़ी 1 2 3 4, अब इसको वो आपको बता रहा है कि ये डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम की नेचर कैसी है। लेट्स सपोज कि आप के पास मैथ का एक क्वेश्चन है जो इसमें आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो फिर आप अलग प्रोसेस यूज करते हैं, 2 + 2 4 कर देते हैं। अगर फर्ज करें आपके पास एक क्वेश्चन है 2 स्टैटिक 2, तो फिर आपकी स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी, आप उसको मल्टीप्लाई करके 2 स्टैटिक 2 क्या करेंगे 4 4 कर देंगे। तो स्ट्रेटजी जो है वो प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, वो डिपेंड करता है हमारे पास मैथ के रूल्स पे। इसी तरह जब हम किसी प्रॉब्लम को कंप्यूटर में सॉल्व करेंगे, इसमें से कौन सी स्ट्रेटजी हमें यूज़ करनी है वो डिपेंड करेगा, हमारा स्ट्रेटजी डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, कि वो प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रहेगा कि हमने कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ करनी है। इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी मे बी मोर सुटेबल टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन दैन द अदर वन। कि ये क्वाइट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप फर्ज करें कि आपने ये डिवाइड एंड को यूज़ किया और जो सोल्यूशन निकला वो सही नहीं था, लेकिन एक्टेड आउट से सोल्यूशन सही निकल आया। तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करते हुए समटाइम्स हमारे पास ये बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, समटाइम्स हमारे पास ये बेस्ट हो सकती है, समटाइम्स ये बेस्ट हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। वेरी स्पेशली द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्रेटजीज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। लास्ट टाइम में देखो उसने वही बात बता दी कि वेरी स्पेशली कि हमारे पास सिलेक्शन करना स्ट्रेटजी को, हमने कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, डिपेंड करता है प्रॉब्लम की नेचर पे। देन लास्ट टॉपिक आज का डिफाइन द कैंडिडेट सोल्यूशन। कैंडिडेट सोल्यूशन डिफाइन करते हैं हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, फिर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया और फिर प्रॉब्लम को सोल्यूशन दे दिया। अब डिफाइन द कैंडिडेट सोल्यूशन। अब कैंडिडेट सोल्यूशन क्या होता है हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए, द वर्ड कैंडिडेट रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। कैंडिडेट मीन्स कि कुछ चीज प्लानिंग के बगैर कोई सोल्यूशन, स्पॉन्टेनियस और अनप्लान्ड, ऐसा सोल्यूशन जो कि प्लान ना हो, प्रॉपर सोल्यूशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट। अब उसने आपको एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि आपको एक काम दिया जाता है, आपने फाइंड करने हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि आपके स्कूल के हों और वो क्रिकेट खेल सकते हो। योर स्कूल you can estimate by finding the cricket player in your class and then multiplying it by the total number of class in your school। अब देखिए ये प्रोसेस क्या है। ये प्रोसेस, अगर हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं, ये कैंडिडेट सोल्यूशन है कि आपके स्कूल में 10 क्लासेस हैं, ठीक है, 1 से लेकर लेट्स सपोज के 1 से लेकर 10 तक आपको 10 क्लासेस हैं। उसने कहा कि आपने अपनी क्लास में स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाले। लेट्स सपोज आपकी क्लास में 4 स्टूडेंट थे जो क्रिकेट खेलते हैं, फिर आपने उन 4 स्टूडेंट निकले, आपने उन 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया टोटल क्लासेस के साथ 10 के साथ, तो 4 दाया 10 फॉर द 40। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, नेक्स्ट क्लास में 8 हो, या नेक्स्ट क्लास में कोई भी स्टूडेंट ना हो। तो इस तरह के सोल्यूशन जो होते हैं हमारे पास कैंडिडेट सोल्यूशन होते हैं। योर आंसर इन दिस वे इज द कैंडिडेट सोल्यूशन, कि हमारा आंसर जो है इस तरीके से एक कैंडिडेट सोल्यूशन है। दैट मीन्स कि सिंपल आप इसको ऐसे समझ लें कि ये हमारा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होता, सपोज किया रिजल्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने एग्जैक्ट सोल्यूशन बताना है तो हम वन बाय वन हर एक क्लास में जाएंगे और वहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप एक क्लास में निकाल के बाकी टोटल क्लास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होगा। टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर यू हैव टू ऑप्ट द सब अदर वे, कि अगर आपने एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर निकाले तो हमें कोई और ऑप्शन जो है ना अडॉप्ट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। लाइक विजिटिंग ईच क्लास ऑफ गेटिंग डाटा फ्रॉम द टीचर, कि आप हर क्लास में जाएं, स्टूडेंट से पूछ लें या टीचर से जो है ना वो डाटा कलेक्ट कर लें। वन कैन थिंक ऑफ द कैंडिडेट सोल्यूशन एनी टाइम, कि आप में से कोई भी जो है वो कैंडिडेट सोल्यूशन को किसी भी टाइम सोच सकता है। कैंडिडेट सोल्यूशन जो है वो एक हमारा अनप्लान सोल्यूशन होता है, जैसे कि डायग्राम में भी आपको बता रहा है। देखिए, अगर आपने बॉल की उस तरफ जाना है, हमारे पास 2 तरीके अवेलेबल है। ये प्लान सोल्यूशन है कि आप यहाँ से मूव कर जाएं और जहाँ से रास्ता अवेलेबल वहाँ से जाएँ, और या आप यहाँ से राइट पे मूव कर जाएँ, वहाँ से जो आपके पास टर्न अवेलेबल हो वहाँ से हैं। और अनप्लान के कैंडिडेट सोल्यूशन क्या है कि आप इस वार के ऊपर से मूव करके चले जाएँ, तो ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। यहाँ से कुछ लोग जो है वो मूव कर जाएंगे, जो यंगस्टर हैं वो मूव कर जाएंगे, जो ओल्ड एज है वो मूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ से ये प्रॉपर सोल्यूशन, यहाँ से हर कोई जो है वो मूव कर पाएगा। कैंडिडेट सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव द टाइम। देखिए, कैंडिडेट सोल्यूशन हमें हेल्प करता है जिससे हम टाइम को सेव कर सकते हैं। देखिए, अब अगर हमने यहाँ से मूव करना है और यहाँ से टर्न जो था 1 किलोमीटर दूर है, तो आप 1 किलोमीटर मूव करके वापस फिर इस पॉइंट पर आ रहे हो, और यहाँ से क्या है कि आपने ऊपर से टर्न किया, आपके पास टाइम भी सेव हो गया और आपकी एफर्ट भी सेव हो गई, बट इट इज नॉट द प्रॉपर आंसर। इन फिगर 1-4, अब इस फिगर की बात है, देयर आर डिफरेंट वेज टू शो रीच द सर्टेन प्लेस विच कैन बी रीच आइदर बाय गोइंग अक्रॉस द वॉल और बाय गोइंग साइड वाइज।
कि आपको फिगर 4-1 जो है वो आपको 3 वेज सिखा रही है एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए। इस पॉइंट पे आने के लिए आपको 3 वेज हैं कि आप क्या अक्रॉस द वॉल, आप या तो वॉल के ऊपर चले जाएं या फिर आप साइड द वॉल से मूव करके आप वहाँ पे आए। एंड द वन यू थिंक कैन वर्क इज द कैंडिडेट सोल्यूशन, कि आपने देखा कि कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है जो वहाँ पहुँचने के लिए मेरे लिए वो आपका कैंडिडेट सोल्यूशन होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कैंडिडेट सोल्यूशन इज एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, और ये भी नेसेसरी नहीं है, मतलब ये फाइनल नहीं है कि आपका जो कैंडिडेट सोल्यूशन है वो प्रॉब्लम का एग्जैक्ट और बेस्ट सोल्यूशन हो, एक्चुअल सोल्यूशन निकल रहा हो। तो बेटा ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने 4 टॉपिक जो है वो कवर करे। प्रॉब्लम की प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई डिफाइन किया, फिर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम किया, फिर हमने उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया, सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन जिसमें हमने स्ट्रेटजीज को कवर किया, और देन डिफाइन द कैंडिडेट सोल्यूशन वाला टॉपिक जो है वो हमने यूज़ किया।